हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा सुनाने वाली हूँ। वामन अवतार की कथा अनुसार देव और दैत्यों के युद्ध में दैत्य पराजित होने लगे थे। पराजित दैत्य मृत्यु एवं आहतों को लेकर अस्तजल चले जाते थे और दूसरी ओर दैत्यराज बलि इंद्र के ब्रज से मृत्यु हो जाते हैं। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या से बलि और दूसरे दैत्यों को भी जीवित एवं स्वस्थ कर देते हैं। राजा बलि के लिए शुक्राचार्य एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। तब यज्ञ से दिव्य रथ, बाढ़, अमेघ, कवच पाते हैं। इससे असुरों की शक्ति में वृद्धि हो जाती है और असुर सेना अमरावती पर आक्रमण कर देती है। देवताओं के राजा इंद्र को दैत्यराज बलि की इच्छा का ज्ञान होता है कि बलि सब यज्ञ पूरे करने के बाद स्वर्ग को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। इंद्र भगवान तब विष्णु के शरण में जाते हैं। भगवान विष्णु ने उनकी सहायता करने का आश्वासन देते हैं और वामन रूप में माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने का वचन देते हैं। दैत्यराज बलि द्वारा देव के पराभव के बाद ऋषि कश्यप के कहने से माता अदिति पयोव्रत का अनुष्ठान करती हैं, जो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। तब भगवान विष्णु भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन माता अदिति के गर्भ से प्रकट हो लेते हैं तथा ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। वामन रूप में भगवान विष्णु एक पग में स्वर्ग लोगों को और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लेते हैं। अब तीसरा पग रखने को कोई स्थान नहीं रहा। तब बलि के सामने संकट उत्पन्न हो जाता है कि वामन के तीसरा पग रखने के लिए स्थान कहाँ से लाएं। ऐसे में राजा बलि यदि अपना वचन नहीं निभाए तो अधर्म होगा। आखिरकार बलि अपना सिर भगवान के आगे कर देते हैं और कहते हैं, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ठीक वैसे ही करते हैं और बलि को पाताल लोक में रहने का आदेश देते हैं। बलि सहर्ष भाव से रहना स्वीकार करता है। बलि के द्वारा वचन पालन करने पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और दैत्यराज बलि को वर मांगने को कहते हैं। इसके बाद बलि रात दिन भगवान को अपने सामने रहने का वचन मांग लेते हैं। श्री विष्णु अपने वचन का पालन करते हुए पाताल लोक में राजा बलि का द्वारपाल बनना स्वीकार करते हैं।